नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हम आपको प्रतिदिन नए नए चेहरों से मुलाकात करवाते हैं। लेकिन आज जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये कोई नया चेहरा नहीं है। ये 1996 में छात्र राजनीति के अंदर पहुंच गया था। हालांकि उस समय उम्र थोड़ी थी, लेकिन जज्बा बहुत था। और जज्बा भी इतना था कि छात्रों की राजनीति को शिखर तक लेके गए थे। आज हम कमल प्रधान जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कमल प्रधान जी 1998 के अंदर राजनीति के अंदर शामिल हुए थे। और आपको बताऊं कि कमल प्रधान जी कांग्रेस के अंदर काफ़ी वर्षों से सेवा कर रहे हैं। जब कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था, तब से ये कांग्रेस के अंदर है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को छोड़ करके फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन कमल जी आज भी कांग्रेस के अंदर शामिल है। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके मैं इस चैनल को देखता हूँ, बहुत अच्छी तरह से आप कवरेजिंग कर रहे हो समस्याओं के बारे में भी, राजनीतिक विश्लेषक तौर पर भी। और क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर जनता की आवाज़ उठाता है समस्याओं के बारे में, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के, तो काफ़ी तौर पर प्रशासन उस पर ध्यान भी देता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कमल तो जी, अब मामला जो है चुनाव का आ गया। 2.5 और 3 महीने के अंदर फिर से आचार संहिता लग जाएगी। युवा कल्याण संगठन आपका पुराना संगठन है। आपने सामाजिकता के इस नारे को आगे भी बढ़ाया, लोगों की सेवा भी की। लेकिन अब सामाजिकता के साथ साथ राजनीति भी। देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपने थोड़ा सन 96 बोल दिया, तो मैं 86 था। जी जी, 86 86। में मैं कॉलेज में गया था, मतलब 85 में चला गया था। और मैं 88 के अंदर कॉलेज का प्रधान बन गया था। उसके बाद में मैं यूथ की राजनीति करता रहा, जो जीवन की राजनीति, छात्रों की राजनीति करता रहा। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे मैंने काम किया काफ़ी। उसके बाद में यूथ कांग्रेस में चला गया। और इसी के बीच के अंदर मैं विकास पार्टी का भी यूथ का महासचिव रहा, स्टेट का। और उसके बाद में चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने, चौधरी भजनलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, ये हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी और कई पदों पर रहा। और अब ये जो चुनाव आ रहा है 2 महीने के बाद में, क्योंकि देखो मैंने लंबे तौर पे तो जैसे काम किया यूथ कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के अंदर, और विकास इसमें हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी में जैसे मैं रहा, तो कुलदीप जी ने 2016 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और विलय कर दिया था पार्टी का। तो मैं कुलदीप जी के साथ कांग्रेस पार्टी में चला गया। और कुलदीप जी जो भी कांग्रेस के अंदर जो उनको रास नहीं आया, और जिस प्रकार से उनके साथ जो भी किया कांग्रेस पार्टी ने, उससे वो असंतोष होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन मैंने कुलदीप जी को कह दिया था, भाई अपने घरेलू संबंध है और ताउम्र रहेंगे, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, अच्छे इंसान भी हो आप। तो मैंने कह दिया मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी की जो नीति है वो मेरे को सूट नहीं करती। और मैं विपक्ष में आपके साथ रहा, लगा तो 25 साल में कुलदीप जी का साथ दिया। मैंने कहा वैसे अपनी मित्रता है, लेकिन बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। इस दौरान में हमने जो हमारा बनाया संगठन बनाया, वही युवा कल्याण संगठन, उसमें वो पहले भी काफ़ी सक्रिय था। मैंने कुछ टाइम उसमें ज़्यादा देना शुरू कर दिया, जिसमें पेड़ लगाना है, भ्रूण हत्या के खिलाफ है, और जो अच्छे बच्चे जो इसमें खेल में भी और उसमें पढ़ाई में आते हैं उनको सम्मानित करने की बात है। कोरोना आया, जब आपने देखा होगा, उस कोरोना में भी हमने काफ़ी काम किया। और जो कोरोना मरीज थे उनको भी उनकी सेवा करी। जो मैं हॉस्पिटल जो चीज़ चाहिए हमने प्रोवाइड करी। जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए खाना वगैरह भी किया। ये सारी चीज़ हम साथ के साथ चलाते रहे। 1985 में आप कॉलेज में गए थे। 1986 के अंदर आपने चुनाव लड़ा। ऐसा क्या हुआ था उस समय? मैं उस समय की बात जानना चाहूँगा। क्यों छात्र राजनीति के अंदर आप कूदे थे? मैं क्या था कि जैसे कॉलेज में हम गए, तो कॉलेज में कई समस्याएं देखी हमने, जो वास्तव में एक स्टूडेंट के लिए जरूरी थी। जैसे गरीब बच्चे गांव से आते थे, उनको किताब नहीं मिलती थी, और गरीब बच्चे इतने आते थे उनके पास फीस भी नहीं थी। तो ऐसी कई चीजें थी। मैंने सोचा भाई इसकी आवाज उठाई जाए। जब हमने वो आवाज उठाई तो लोग हमारे साथ, बच्चे जो हमारे साथ होने लगे। और इस दौरान में कई सालों के बाद में छात्र संघ के चुनाव आ गया। उस चुनाव में बच्चों ने कहा कि आपने चुनाव लड़ना चाहिए, और मैंने चुनाव लड़ा। उसमें बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। उसके बाद में लगातार 15 साल तक मैं छात्र जीवन करी, और उसके दौरान जितने भी चुनाव हुए इस कॉलेज में, तकरीबन जो हमारे साथी थे और जो हमारे गुट के साथी थे वो जीत के आए। मतलब कमल से कमल प्रधान
का नाम जो है वहीं वहीं से जुड़ रखा है, वहीं से जुड़ गया। मतलब नामकरण जो है वो वहीं कॉलेज से से जुड़ वो गया। आपका प्रधान हो गया। उसके बाद सूत ऐसा बैठे, मतलब एक चांस कर लो कि उसके बाद वो जिले का यूथ कांग्रेस का प्रधान बन गया। उसके बाद में मैं क्या नाम है इसमें जो विकास पार्टी थी उसमें चला गया, वहाँ भी प्रधान सब जुड़ता गया। फिर उसके बाद में हजका मणि उसमें भी मैं प्रधान बन गया। यानी प्रधान शब्द मेरे साथ जुड़ गया जो अब तक चल रहा है। और मुझे खुशी भी है कि प्रधान लोग कहते हैं, मैं इस बात वो प्रधान नहीं, दूसरे हरियाणा में कहा दूसरी भी है कि प्रधान दूसरी तरफ का होता है, थोड़ा दबंग होता है और दूसरी चीज में ध्यान देता है। मैं तो भाई सारा दिन तो नशा छुटवाता हूँ, लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि भाईचारा बनाए रखें, वोट के लिए भी झगड़ा नहीं करे, वैसे भी झगड़ा नहीं करे। इसलिए मैं तो जो प्रधान शब्द है वो अच्छे टाइटल के लिए है। प्रधान जी, 2-2.5 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो शाम की जो सीट थी किरण चौधरी जी, हम्म, तो शाम से एमएलए थी, हम्म। अब वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चली गई। अब आपके मन में क्या इच्छाएं दौड़ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं श्रीमती किरण चौधरी जी के बारे में कहना चाहता हूँ, बीजेपी में काफी पहले से उनका मन था, वो विधिवत रूप से अब शामिल हुई है। और जो आरोप वो लगा रही हैं कि एक बेटा और बाप की पार्टी है उसमें, ये तो हमेशा होता है। कांग्रेस पार्टी को इस बात से छुट्टी नहीं रही है, जब भी जिसका भी वक्त रहा है उसमें ऐसे चलाए, उनके बेटे हविप्पा भी चले। तो ऐसी थी, हविप्पा में सारी तो बंसीलाल जी और सिद्धू जी। मैं ये कह रहा हूँ सारी थी। और मैं मेरी व्यक्तिगत बात करता हूँ, मैं ज्यादातर सक्रिय जब ही हुआ राजनीति में, तो मेरे पिताजी ने कह दिया कि मैं आज के बाद में चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद मैं राजनीति के तौर पर सक्रिय हुआ हूँ। क्योंकि ये जो परिवारवाद की चीज बात चलती है ना, और विरासत की बात चलती है, अब देश आजाद हो गया भाई, अब परिवारवाद विरासत चीज तो नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। आम आदमी को मौका मिलना चाहिए। और अब जो ये खाली हुई जगह है जो कांग्रेस की बता रहे, और भी कार्यकर्ता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं भी उस लाइन में एक लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और मैं भी कहता हूँ कि अगर मेरे को पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मौका नहीं देती है और उसके बाद में पब्लिक भी कहे कि भी आपने सेवा करनी चाहिए, आपने चुनाव लड़ना चाहिए, तो भी मैं सोच सकता हूँ। लेकिन पहली प्राथमिकता तो मेरी यही है कि पार्टी की सेवा करूँ। कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा है, हाँ। तो फिर लाइन में कहाँ तक आ गए आप? लाइन में तो देखो राजनीति बड़ी उसी है। हमारे साथ कई बार ऐसा हो जाता है। मेरे पिताजी ने जो 67 का पहला चुनाव लड़ा, फिर 68 का लड़ा, और फिर 72 का तो देवीलाल ने लड़ा, 77 का हमने फिर लड़ दिया। तीनों चुनाव हमने निर्दलीय लड़ने पड़े, क्योंकि जो ये सेटिंग करते हैं ना, आपस में सेटिंग कर देते हैं राजनीति में। मैं किसी बारों में नहीं ला रहा, लेकिन ये जग जाहिर है कि सेटिंग हो जाती है, उसमें हमारे साथ ऐसा हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर निष्पक्ष कोई सर्वे कराएगी कांग्रेस पार्टी, उसमें किसी का नाम आए, उस हिसाब से टिकट देगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर सर्वे के हिसाब से टिकट नहीं देती है कांग्रेस पार्टी, उसमें कोई किसी प्रकार की कोताही बरतती है या पार्सलिटी करती है, तब जनता जो कहेगी और नौजवान साथी जो कहेंगे वो मैं काम करूंगा। जैसे किरण चौधरी जी आरोप लगा रही हैं कि सर्वे में श्रुति का नाम तो था और सबसे आगे था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, और दान सिंह को टिकट दे दी उनका नाम काट करके, जबकि जो सर्वे के अंदर दान सिंह का जो नाम था वो काफी पीछे था। देखो, इस बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि ना सर्वे की मैंने रिपोर्ट देखी, वो किस आधार पर आरोप ला रही है तो वो वही बता सकती है। लेकिन मुझे, अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल जी काफी मेहनत कर रहे हैं और इस बात पे स्पेशल वो ध्यान भी दे रहे हैं। और हुड्डा साहब का मैंने कई बार बयान सुना, दीपेंद्र जी का भी कई बयान सुना, वो कह रहे हैं कि जो सर्वे होगा उसी आधार पे हम ना क्या नाम है पार्टी की टिकट दी जाएगी। तो वो किस आधार पर आरोप ला रही है वो तो वो बताते हैं। लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा में जिस प्रकार से देखो उन्हें मदद करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने नहीं की, इस वजह से कांग्रेस प्रत्याशी आज चुनाव हार गया। अब आपका मैं दोबारा से यही जानकारी हासिल करना चाहूँगा सर, अब आप लाइन में कहाँ तक पहुँच गए हैं? मेरा मतलब ये है कि पार्टी के आला कमान के नज़दीक कितनी आप पहुँच गए हैं, कितना आप अपना आप को मजबूत मानते हो कि तोशाम विधानसभा से कमल सिंह जी कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे? देखो दीपक जी, मैं उन लोगों में तो है नहीं, मेरा स्वभाव नहीं कि झूठ बोल दूं। मैं तो कभी उसका राहुल गांधी जी का हाथ पकड़ लिया, या सोनिया जी का आशीर्वाद लिया, या प्रियंका जी से मेरी बात होगी, या हुड्डा साहब ने मेरे को पूरा आश्वासन दे दिया, या दीपेंद्र जी कई कहते हैं ना टिकट तो मेरी जेब में है। मैं, मेरी जेब में टिकट को नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, अप्लीकेशन लाऊंगा कि मेरी उपलब्धि को देखते हुए, जितनी भी उपलब्धि है उनको देखते हुए मैं टिकट मांग रहा हूँ। अगर मेरे से ज्यादा उपलब्धि किसी की है तो आप उसको टिकट दे दो, सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से टिकट दे दो। लेकिन मेरा स्वभाव होगा नहीं कि मैं झूठ बोल दूं मैं टिकट मेरे हाथ में है।
मैंने एक बात कही, मेरे को, मैं सबके पास गया, सब मेरे को जानते हैं। मैंने कहा अगर मेरा काम ठीक है और मेरी कार्यशैली ठीक है और मेरा चरित्र ठीक है, या मैं काम करना ढंग मेरा ठीक है, पार्टी के लिए मैंने काम किया हो, तो मेरे को टिकट दे दो। आपको ये लगे मैंने नहीं किया तो मेरी कोई नाराजगी भी नहीं है। कमल सिंह जी, पहले भी आपने चुनाव लड़ा था और उस समय आपने हजका से चुनाव लड़ा था, जब हजका पार्टी हुआ था। किरण चौधरी जी के सामने चुनाव था। अगर अब की बार कांग्रेस ने फिर टिकट आपको दे दी और बीजेपी से फिर वो किरण चौधरी जी आ गई, फिर से वही स्थिति तो नहीं हो जाएगी? देखो, मैं तो एक बात मानता हूँ, उस टाइम में ये फिक्सिंग की शुरुआत थी 2000, वैसे 2005 में फिक्सिंग हो गई थी, कुलदीप जी ने चुनाव लड़ा था तो उसमें भी फिक्सिंग चल पड़ी थी। और उसके बाद 2000 में सरेआम फिक्सिंग सामने आ गई थी। जो ये दो मुख्य धड़े हैं का इसमें तोशाम के अंदर, और वो आपने 2024 के लोकसभा में देखा होगा। 2009 में फिक्सिंग चली, 2014 में फिक्सिंग चली, 2019 में फिक्सिंग चली, अब 2024 में भी ये लोग अब तो एक ही पार्टी में हो गए। लेकिन ये जो फिक्सिंग है ना, ये लोगों की समझ में आ गई, इसलिए 65,000 वोट राव दान सिंह को मिले हैं और 73,000 दोनों मिलके मिले हैं, जो 8,000 का फर्क है। मैं दावा करता हूं अगर पार्टी मेरे विश्वास जताएगी और लोगों का सहयोग रहेगा तो ये 8,000 तो कवर करेंगे और इससे आगे 10,000 आगे ऊपर जाएंगे। मतलब कि जीत करके निकलोगे आप? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, कमल जी, आप तो काफ़ी पुराने तो शाम को के अंदर जाते रहते हो, क्या कमियां मानते हो वहाँ की, जो आप बनते ही जो है उसको पूरा करोगे, उसको ठीक करोगे? सबसे पहली कमी तो ये है कि जो लंबे तौर पर नेतृत्व हुआ ना, वो सीधे तौर पर मतदाता मंत्री के पास या विधायक के पास नहीं पहुंच पाता। उसके बीच में दो ब्लॉक बना रखे, एक तोशाम ब्लॉक, एक कैरू। एक एक आदमी वहां नियुक्त कर रखा था। सबसे पहले तो आपने उसकी रिकमेंडेशन चाहिए थी कि अगर वो कहेगा तो आपका काम होगा, नौकरी का है या दूसरा जो भी कार्य है। मैं कहता हूँ ये दलाली जो सिस्टम था ये मैं खत्म करूंगा। सबसे पहली बात तो अगर जनता ने, भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मजदूरों की जो स्थिति दयनीय है, जहाँ मतलब राजस्व का काफी जो हरियाणा सरकार को जाता है पहाड़ों के द्वारा, चाहे वो खान्ना का पहाड़ हो, चाहे डाडम का पहाड़ हो, चाहे दूसरे पहाड़ हो, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि वहाँ के लोकल आदमियों की और मजदूरों की भागीदारी हो। एक ये मेरी सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि नहरी पानी बहुत कम है और वो पानी नीचे भी बहुत जाता जा रहा है, उसका हमने प्रबंध करना। सबसे पहले किसान को नहरी पानी पहुंचे। तीसरा, जो एमएसपी की लड़ाई जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल हुई है उसमें, तो वो भी हमारा प्रयास रहेगा कि मजदूर को मजदूरी मिले पूरी और किसान को एमएसपी मिले, नौजवान को रोजगार मिले। इस तीनों चीजों में मेरा सबसे ज्यादा काम रहेगा। कांग्रेस के अंदर गुट बने हुए हैं, एक शैलजा गुट हो गया, हालांकि पहले एसआर के था, अब के तो उसमें से निकल गया, के तो बीजेपी में चला गया, अब तो खाली एस और आर रह गया। दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट। आप कौन से गुट में हैं? मेरा कोई गुट नहीं है जी, मैं किसी गुट में नहीं हूँ। मैं तो एक सच्चा जो कार्यकर्ता उसके नाते से मैं तो ये सबसे अपील करता हूँ। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो भूपेंद्र हुड्डा जी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत वास्तव में है। जो एमएसपी की बात उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल करवाई राहुल जी से मिलके, सोनिया जी से मिलके, वो उनकी देन है। खिलाड़ियों को जिस प्रकार से सम्मान दिया वो भूपेंद्र हुड्डा जी ने दिया, और जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन देने की बात करी है, रोजगार देने की बात करी है, इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में हूँ कि उन्होंने ये काम किया भरी है। बाकी मैं, ये मेरा कोई गुट नहीं है किसी प्रकार का भी। मैं हाँ ये जरूर कहूँगा, जो अच्छा काम करेगा चाहे मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं ठीक को ठीक कहूँगा, गलत को गलत कहूँगा, और जो सच्ची बात है वो कहूँगा। वो बाबा वाली अठन्नी वाली बात है जी, वो छाड़ दूंगा मैं तो। वो भाई जो सच्चाई वो कहे, मेरा डटा नहीं जाता, ये मेरे स्वभाव में है। और भाई, अरे एक बात और बताऊँ आपको दीपक जी, मैं 2009 से 2024 के बीच चुनाव कोई नहीं लड़ा। आप इस बात के गवाह हो, सारे पत्रकार साथी, सारी जनता इस बात की गवाह है। अगर मेरे को लड़ने की इच्छा होती, राजनीति को मेरी इच्छा होती, तो मैं बीच में चुनाव लड़ लेता। मैं ये चुनाव कोई मेरे मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं इसलिए मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। अगर पार्टी मेरे को मौका नहीं देती, मैं चुनाव ना भी लड़ूं ना, तो भी जिस प्रकार से मैंने अभी सेवा करी है, आपने कोरोना के अंदर भी देखा होगा, किसान एजुटेशन में देखा होगा, खिलाड़ियों के साथ भेदभाव जब भी देखा होगा, आशा वर्करों के साथ भेदभाव जब भी देखा होगा, जो मनरेगा के मजदूर भाई उनके साथ देखा होगा, आंगनबाड़ी जो हमारी महिला उनके साथ देखा, व्यापारियों के साथ ऊपर गोली चली, उनकी चोरी, उनके सबसे आगे खड़े। यानी आप कहीं भी गए होगे, जहां दमन हुआ है और जहां शोषण हुआ, जहां अन्याय हुआ है,
वहां आपको कमल प्रधान युवा कल्याण संगठन खड़ा नजर आया हुआ। मैं अब भी कह रहा हूँ कि टिकट मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, और अगर फिर भी नहीं मिलती है तो मैं लोगों के बीच में रहूंगा। और मान ले बाई चांस मैं चुनाव लड़ता हूँ और हार भी जाता हूँ तो जिन्होंने वोट दिया उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी मैं काम करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं द्वेष भावना किसी से नहीं रखूंगा। इसलिए मेरा तो एक ही देखो बात सुनो, आज मैं 58 साल का हो गया हूँ और मैं 86 के अंदर मात्र 22-23 साल का था। 58 और 22 के साल के बीच में जो अंतर आप सोच सकते हो कितना है। मैं एक दिन भी घर पे नहीं रहा और मेरा संकल्प है इस बात का कि नशे को खत्म करने का, इस नौजवान को जागरूक करने का, जल का बचाव करने का, पेड़ लगाने का, पर्यावरण को बचाना है, हमें जल भी बचाना है, हमें बिजली बचानी है। ये मेरा मैसेज जारी रहेगा, इसमें मैं कोताही नहीं करूंगा, इसके लिए मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़ी चाहिए। शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अब तक किरण चौधरी जी आपकी पार्टी में थी और कहती थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझ के टिकटें जो है वो गलत तरीके से बांटी। उनका आरोप था कि 10 की 10 जो सीट थी वो जीत सकते थे अगर हुड्डा साहब टिकटें सही तरीके से बांटते। देखो इस बात आप में, क्या मानते इस हो? बारे में उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ। टिकट उनकी बिल्कुल ठीक थी। ये 40,000 का जो अंतर भिवाड़ी मंदिरगढ़ में रहा है कुछ भी नहीं है, ये सेटिंग फेटिंग का मामले की वजह से हार गए। आप देख सकते हैं क्या नाम है चुनाव आपका सोनीपत का, ठीक है, सोनीपत का चुनाव जीते उन्होंने, बीजेपी ने सारी फील्डिंग जताई हुई थी। आप देख सकते हैं वहाँ जो आम पार्टी का उम्मीदवार है कितने वोटों से है, सिर्फ 2 सीट ऐसी हैं जहां पे मार्जिन बढ़ा है, करनाल और आपकी फरीदाबाद। बाकी सीटों पे तो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीता गया है, चाहे गुड़गांव की सीट थी। तो मैं मानता हूँ जो टिकट दी है ये गलत नहीं दी गई, ये बिल्कुल सही टिकट दी गई, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। ये दूसरी बात है किसी को टिकट निकलना, मेरे को कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो मैं कह दूंगा कांग्रेस पार्टी खराब है, कांग्रेस पार्टी ने सर्विस नहीं किया। अब मैं इतना तो अपना कथन है, आप चुनाव लड़ो और दूसरे तरीके से भी लड़ सकते हो आप चुनाव। आप ये कहो कि मैं आपको नहीं मिली इसलिए कांग्रेस पार्टी खराब हुई, ये गलत बात। सेटिंग किसने की थी कांग्रेस में? सेटिंग तो क्या, सेटिंग का तो क्या मतलब ला सकते हो आप, एक बताओ कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप ला रहे हैं उनको क्या नहीं दिया। आप जो आरोप कांग्रेस पार्टी में जो भी लगा रहे हैं उसने कांग्रेस पार्टी को क्या क्या नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया है, लेकिन वह बात है कि वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, उस हालात के हिसाब से वो जो पहले वाला रुतबा मांगते हो तो फिर सोचो भी सारा दिन उन्हें रुतबा रही जाएगा, दूसरा आदमी तो नंबर एक पड़ा फिर। इसलिए ये चीज वो कह रहे हैं तो ये सेटिंग ला लो इसको, या आरोप ला लो, या उनकी अंदर की जो पीड़ा वो ला लो, कुछ भी ला दान सकते सिंह जी तो कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है, किरण चौधरी जी ने धर्मवीर जी की मदद की है। आप कितना ठीक मानते हो इस बात को? हो। इसमें 1001% सच्चाई है और इसका गवाह पूरा भिवानी जिला है। और ये आप पत्रकारों स्पष्ट नहीं बोल सकते, आपके अंदर भी एक आवाज आती है, आपके अंदर अंदर सुन रही होगी आपको, वो भी आपको पता है कि 100%, मैं तो 1000% इसलिए कहता हूं कि इस बात के साक्ष्य लोग लिए घूमते हैं, जो उनके सिपे सलार थे, उनकी आइडियो है, उनकी वीडियो है, उनका सब कुछ है, उसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि भितरघात हुआ है। तो राव दान सिंह जी बिल्कुल ठीक करे हैं, राव दान सिंह जी के साथ भितरघात हुआ है। अब किरण चौधरी जी ये भी कहती है कि पहले मेरे साथ हुआ था, हो सकता है उनके साथ हुआ हो, मैंने नकारता नहीं इस बात को, लेकिन इस चुनाव में तो ना 100% भितरघात हुआ है। तो उस समय जब भीतरघात हो रहा था तो आप लोगों ने क्यों नहीं फील्डिंग जताई? उस समय क्यों नहीं आपने आला कमान को बताया कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप जो है इस मामले को देखो, इस मामले को सोचो, इस मामले को अगर नहीं रोका गया तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। राहुल जी से बड़ा तो कोई नहीं है ना, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। राहुल जी ने स्पष्ट कह दिया मुझे गुटबाजी नहीं चाहिए, मुझे जीत चाहिए, मुझ देश के किसान को एमएसपी देना चाहता हूँ, मजदूर को मजदूरी देना चाहता हूँ, नौजवान को रोजगार देना चाहता हूँ, और जो गरीब आदमी है वो सक्षम करना चाहता हूँ, गरीब रेखा से ऊपर उठाना चाहता हूँ। इसलिए अपने आपसी लड़ाई बंद करो और ये भीतरघात बंद करो, ये सीट जिताओ। इससे बड़ा तो कौन कहेगा उनको, बताओ। जब वहां जो प्रमुख आदमी जिन्हें मेहनत करी कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरा परिवार बलिदान हो गया उनके कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो उसने कह दिया, उसकी नहीं मानी तो फिर दूसरे की माने थे, बताओ। फिर उस समय पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया उनको? वो तो खुद छोड़ करके गई हैं। अगर आप लोगों को लग रहा था कि भीतरघात इन्होंने की है तो कांग्रेस पार्टी नहीं, को कांग्रेस की तो थोड़ी एक प्रक्रिया है ना, थोड़ी धीमी चलती है, जो चक्की है ना वो धीमी धीमी पिसती है।
तो उसमें जो उनका टाइम आया था, मतलब जैसे दान सिंह जी कह रहे थे कि मैंने बता दी सारी बात हाईकमान को, हाईकमान वो जांच समिति में उठाती, कमेटी में उठाती। उससे पहले जो इनकी पहली सेटिंग थी, इनमें जाना था। ये जब कह दिया था इन्होंने कि जब सारी चीज़ों का कि भाई मेरा यहाँ, मतलब उन्होंने इशारा आप लोगों को भी कराया था, जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया था, तो उन्हें जाना तो था ही। अब वो चली गई। मैं तो ये कहता हूँ भगवान उनको स्वस्थ रखे और सद्बुद्धि दे, और जो भी काम वो करना चाहती है वो करे। जयप्रकाश जी भी आरोप लगा रहे हैं, हिसार के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, वो भी कह रहे हैं कि प्रयास किया गया था उनको हराने का, और आप ही की पार्टी के लोग थे जो उनको हरवाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता थे वो मजबूत थे। ये तो दीपक जी देखो, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, ये तो दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। दूसरी का बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमारे साथ वित्रघात हुआ, कांग्रेस भी कह रही है हमारे साथ वित्रघात हुआ। ये चुनाव है। मैं तो एक ही बात मानता हूँ भाई, ये जनता, ये जो वोट है ना, ये कुर्बानी से मिला था, देने का अधिकार। जनता को आप इस्तेमाल मत करो, ये बंद करो, टाइम आ गया है। अब जहां जनता वोट डालना चाहती है उसको डालने दो भाई, रोको मत। आप कितने दिन करोगे शिफ्टिंग का मामला? शिफ्टिंग शिफ्टिंग में अच्छे आदमियों का हनन हो जाएगा, अच्छे आदमी पीछे रह जाएंगे, और ये जो सेटिंग वाले आदमी है ये राज करते आए हैं, राज करते रहेंगे। इसलिए टाइम आ गया हर चीज का। अब हमने नया भारत बनाना है, नया देश बनाना है, किसान को एमएसपी दिवानी है, नौजवान को रोजगार दिवाना है, गरीबी को दूर करना है। इसलिए सेटिंग वेटिंग बंद करके नया चीज पैदा करो ताकि वो आगे बढ़े। और उसमें भी कमी हो तो उसकी छुट्टी कर देना, वो तो आपके हाथ में। 5 साल में कुंभ का मेला तो है नहीं, कई साल में आएगा। आप कभी मतलब ये मत करो कोई लगातार एक ही आदमी को देते आ रहे हो, फिर वो नहीं तो वो नहीं। तो शाम की बात कर रहा हूँ जी जी जी। मैं, आप मनो या मैं मनो, तीसरा नहीं मनना चाहिए। और ये विरासत की जो लड़ाई चल रही है, विरासत के ऊपर बातें हो रही है, अब भाई देश आजाद है, विरासत नहीं है, अब भाईचारा है। जनता के आगे हाथ जोड़ो। विरासत के नाम से वोट कितने दिन लोगे? बहुत ले लिया आपने। बीजेपी के अंदर जब से किरण चौधरी जी गई हैं, बीजेपी के जो नेता थे उनकी जमीन खिसकी हुई है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि तो शाम की टिकट उनको नहीं मिलेगी। और यही स्थिति अगर कांग्रेस में भी हो जाए, यानी कि कांग्रेस में किरण चौधरी जी जब तक थी तब तक तो कोई नया चेहरा नहीं आ रहा था, अगर ऊपर से फिर से कोई नया चेहरा आ गया, फिर कमल प्रधान जी क्या करेंगे? देखो नया चेहरा आता है तो मैं तो एक बात हूँ, देखो दुख तो होता ही। मेहनत, कोई आदमी मान लो 1 मिनट के लिए अच्छी मेहनत कर रहा है कोई आदमी, और वो एग्जाम में उसके टाइम उसके साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो वो बड़ा दुख पाता है इस बात का, उसमें वो मलाल होता है। तो नया चेहरा आएगा जिसने तो संभल के भौगोलिक परिस्थिति का नाम मेरा हो, और वो किसी और के नाम से वोट मांगता हो, खुद की कोई उपलब्धि ना हो, तो दुख तो होएगा इस बात का। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो चीज अंदर पीड़ा होती है। फिर वो क्या चीज होती है, फिर वो जनता की भावना को नहीं समझ पाते। वो फिर पिकनिक करने के लिए आएंगे और पिकनिक करके चले जाएंगे। अब ये चीज तो खत्म होगी, जनता ही खत्म करेगी। कमल प्रधान के तो उसकी बात है नहीं भाई, जनता तो फैसला करेगी। जनता ही कहेगी भाई कैंडिडेट ठीक है, तू पैराशूट से आएगा वहाँ, तो जनता हिसाब कर देगी। जनता के पैराशूट ठीक नहीं है, अब की बार वो जो आपस में मिलून का भी इलाज करेंगे और पैराशूट वाला का भी इलाज करेंगे, तो जनता कहेगी तो काम कर लेंगे। और पैराशूट वाला कोई आ भी जाता है तो कमल प्रधान जी भी क्या सोचेंगे चुनाव लड़ने की, अगर जनता कहेगी तो? मैंने कहा ना, मेरे को शौक नहीं चुनाव लड़ने का। मैं कहूंगा अगर भाईचारा कहेगा, नौजवान कहेगा, मजदूर कहेगा, किसान कहेगा, तो मैं उनको कहूंगा चुनाव लड़ना आपने। मैं तो सिर्फ एक किस्म से आपका साथी तौर पे, एक सिंबल तौर पे पर्चा भरने वाला व्यक्ति हूँ। अगर वो कहेंगे तो, और ये लगेगा भाई वो कोई अच्छा आदमी हो जो किसान की बात करने वाला हो। मतलब हमने पंचायत थी कल तो शाम के अंदर, तो पंचायत ने बहुत बढ़िया फैसला किया। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, नौजवान खिलाड़ियों की आवाज उठाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, क्योंकि किसानों ने, सब ने, जिनके मैंने नाम लिए हैं, मजदूरों ने और खिलाड़ियों ने, नौजवानों ने, सब ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। इसलिए हम इंडिया गठबंधन से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ऐसा आदमी ना लिया जाए जो ना इनके बीच में खड़ा हो, और मात्र आप उनको मोबिलाइज करने के लिए टिकट दे रहे हो तो गलत है। इंडिया गठबंधन तो केवल लोकसभा चुनाव तक था, विधानसभा चुनाव में तो उसका कोई लेना देना मुझे लगता नहीं है होगा, क्योंकि कल अभय सिंह चौटाला जी ने जिस तरह से बयान दिया है, उनका कहना था कि जो इंडिया गठबंधन था
केवल लोकसभा तक का ही था। देखो ये बात हम नहीं कह सकते दीपक जी, क्या नाम है, कब हो जाए क्या हो जाए, वो मैं तो उसी टाइम की लोकसभा की बात करता हूँ। अगर ऐसा अब भी होगा तो बात थी ये, और नहीं तो सीधा तौर पर कांग्रेस को भी लिखा है लेटर, तो जी जी। कांग्रेस को भी लेटर लिखा है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखा है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को लिखा है, और प्रभारी जी बावरिया जी को लिखा है, सबको लिखा है। उनको यही भावना है कि आप लोग अब की बार थोड़ा जो लोगों में संदेश है, और ये खाली या तो शाम की बात नहीं है, अगर ऐसा काम करेंगे तो पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा कि जो फिक्सिंग करने वाले, मिलके काम करने वाले, मिलके राजनीति करने वाले, जो अच्छे आदमी को आगे नहीं आने देते, अब वक्त आ गया, बहुत साल हो गए ये सेटिंग कार्य चलते हुए, इसलिए बंद होनी चाहिए। राजनीतिक गुरु कमल प्रधान जी का कौन है? क्योंकि हर व्यक्ति का राजनीतिक गुरु होता है जिसके सहारे जो है वो ऊपर तक चढ़ता है। कमल प्रधान जी का कौन सा राजनीतिक गुरु है जिनके सहारे जो है वो ऊपर तक पहुंच पाएंगे? देखो आदरणीय तो जंगवीर सिंह, जो रिश्ते मेरा पिताजी लगता है, लेकिन अगर उनकी मेहनत आप देखोगे, उनका बलिदान आप देखोगे, उन्होंने जो मेहनत करी थी वो मैंने वहाँ से देखे। और मैंने जो एक किताब थी नवाबों के खिलाफ संघर्ष, उसमें मेरे पिताजी के दादाजी थे, उनकी मैंने किताब पढ़ी, वो भावना मैंने वहाँ से आई थी। तो मैं राजनीतिक गुरु तो मेरे पिताजी को मानता हूँ, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा त्याग किया, और अब भी उनकी तड़फ है, लेकिन वो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी तड़फ अब भी है कि कुछ न कुछ किसान और मजदूर का, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान का भला हो। कांग्रेस के अंदर टिकट मिलती है तो कांग्रेस में किसको अपना नेता बनाएंगे? देखो मैं तो एक बात मानता हूँ, मैं अब भी ये क्लियर कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में नेता है राहुल जी। उसके बाद में स्टेट में मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं नेता मानने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखो नेतृत्व तो किसी आदमी को देना पड़ेगा दीपक जी, बगैर नेतृत्व तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि बीजेपी बड़ी शातिर और बड़ी चालाक पार्टी है, और वो धर्म के, जात के नाम से भिड़ाने का कार्य करती है, फिक्सिंग भी कर सकती है, जो भी कर सकती है। इस चीज को तो आज सक्षम जो कोई आदमी है वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है, जो इसको काट सकता है। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर आप चाहते हो कि विधानसभा का चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल, मैं उनके नेतृत्व में चाहता हूँ चुनाव हो, और वो सक्षम भी है, और वो आज के दिन जो उन्होंने लोकसभा में करके दिखाया, मेहनत करके दिखाई है, और इसको नकारता कौन है? नकारा वही होगा जिसके उनसे, मैं देखो मैं एक वो क्लियर बात बताऊँ, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, समझ बोलनीय व्यक्ति हूँ, चाहे मेरे मेरे नुकसान हो जाए इस बात का, मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से कई बार मिला हूँ, लेकिन अगर मैं उनके सामने जाकर आप मेरे साथ चलो तो ये नहीं कह सकता कमल ये है, मेरे को जानते नहीं हो। बस सही बताऊं, दीपेंद्र तो थोड़ा मोड़ा जानता है, मैं कभी बावरिया जी से नहीं मिला, मैं कभी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से, मतलब एक दो बार कहीं मिल गया, कोई फंक्शन था सामाजिक उनमें, मैं कभी नहीं मिला उनसे। हाँ, रणदीप सुरजेवाला जी से मेरी बातचीत, जब मैं यूथ कांग्रेस में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते सुनाते, उनसे मेरी कई बार मुलाकात हुई है, और कई संघर्ष में साथ रहे हैं। शैलजा जी से मैं, मेरे को नहीं जानती, शैलजा जी भी कमल प्रधान ही हो। अब ये जो देखने वाले हमारे दर्शक सोचेंगे इसको जानते नहीं तो क्या, लेकिन मैं काम करता हूँ, मेरा काम है, उस काम की इंक्वायरी करानी चाहिए, मुझे यह बात। आप उनको जानते भी नहीं, आपकी उनसे बातचीत भी नहीं हुई, फिर भी आप उनको अपना नेता मान रहे हो कि प्रदेश में हुड्डा के नेतृत्व के अंदर चुनाव होने चाहिए, ऐसा क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये जो किसान है ना, किसान की एमएसपी की बात घोषणा पत्र में भूपेंद्र हुड्डा ने रखवाई है, मजदूरी फिक्स करने की बात भूपेंद्र हुड्डा ने रखवाई उस घोषणा पत्र में, और जो खिलाड़ियों के लिए जो कोटा था, उस कोटे को कहा मैं दोबारा और बढ़ाऊंगा, और जिस प्रकार से उन्होंने डीएसपी लगाए थे इसी प्रकार खिलाड़ी और लगाऊंगा, और नौजवानों को नौकरी देने की बात की, इसलिए मैं भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में हूँ। मैं को भूपेंद्र हुड्डा का ये नहीं कि मैं कट्टर समर्थक हूँ, उनके पर सारा दिन लगा रहता हूँ, लेकिन निष्पक्ष बात कहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ही इस प्रदेश में, इस जो बहरी सरकार है, या किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, इससे छुटकारा भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी छुटवा सकते हैं। ये थे कमल प्रधान जी। प्रधान जी का शब्द 1986 के अंदर जब चुनाव लड़े थे तभी से इनके साथ टैग हो गया, हालांकि उस समय उनका नाम ओनली कमल था, अब उसके बाद कमल प्रधान जी हो गया। उसके बाद इस प्रकार से कमल जी ने बताया कि हजका के अंदर भी प्रधान बने, और जिस जिस संगठन के अंदर रहे उसके अंदर ये प्रधान शब्द इनके साथ ही लगा रहा, और अब इनकी भी इच्छा है, इच्छा ही नहीं त्वरित इच्छा है कि ये तोशाम से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ें। आज कमल सिंह जी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, हालांकि ये अब तक
अपना एक संगठन भी चलाते थे, युवा कल्याण संगठन। युवा कल्याण संगठन अब चुनाव के लिए टिकट मांगेगा और कमल प्रधान जी उनका चेहरा होंगे। हालांकि टिकट मिलती है या नहीं मिलती वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन इन्होंने अपना फार्म लाइन में लगा दिया है। अब नेताओं की मर्जी है कि कमल जी के काम को इनाम मिलता है या फिर थपकी मिलकर के वापस वो फार्म फाड़ दिया जाएगा। खैर वो तो अब समय बताएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।